बीच में बहुत बड़ी गवाही है। ये महाराष्ट्र से है। अपनी कुछ परेशानियां शेयर की भी, हम भी मसीह में हैं। आपकी लाइफ इतनी ब्लेस है, हम भी ब्लेस होना चाहते हैं। हमें वो नहीं मिल रहा जो हमें चाहिए। जब परमेश्वर के दास हमेशा फायर प्रेयर करते हैं, दुष्ट आत्माओं को डांटते हैं, तो उन्होंने भविष्यवाणी की कि मैं एक व्हाइट कलर के, सफेद कलर के कुत्ते को देख रहा हूँ जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, और वो कुत्ता आपके ऊपर छोड़ा गया जिसका असर आपकी जिंदगी के ऊपर है। हालांकि उन्होंने उस प्रोफेसी को रिसीव किया। वो बोलते हैं मेरा सबसे पहले शरीर हल्का हुआ जो भारीपन था। कहते हैं वो हमारे रिश्तेदार हैं, उनके पास है, घर के साथ ही घर है। कहते जब भी मैं उस रिश्तेदार के घर जाती थी तो आत्मा गवाही करता था इनके घर पे नहीं आना, और मैं एक दुष्ट आत्मा से मुझे मुक्ति मिली। हालेलुया। एक सिस्टर है सत्यम शिला, महाराष्ट्र में हमारी चर्च ब्रांच है। आपको कितने लोगों को पता है? महाराष्ट्र में परमेश्वर के दास की एक आत्मिक बेटी है वहाँ पे, जो जहाँ से मसा लेके गई है, वहाँ पे हमारी चर्च ब्रांच है। हालेलुया। तो तारीफ कीजिए सबसे पहले तो कि हमारी चर्च ब्रांच महाराष्ट्र में है और परमेश्वर बहुत बड़े बड़े काम कर रहा है। ये सिस्टर की गवाही है। कल इनसे मेरी फ़ोन पे बात हुई, वही लिखवाई। कहते 8 साल से मसीह में हूँ और इस चर्च के साथ सिर्फ 3 साल से जुड़ी हूँ। इस चर्च के साथ वो कैसे जुड़ी? परमेश्वर के दास कहीं जाते थे और वहाँ पे इनकी मतलब जो परमेश्वर की दासी है, उनकी वाइफ है, उनकी मुलाकात हुई इनसे। तो उन्होंने बात की, तो वो प्रार्थना के लिए जब भी महाराष्ट्र से लुधियाना आते थे यहाँ पे किसी काम से, तो वो मिलते थे इनसे। तो इनकी बात हुई तो उन्होंने अपनी कुछ परेशानियाँ शेयर की भी, हम भी मसीह में हैं। आपकी लाइफ इतनी ब्लेस है, हम भी ब्लेस होना चाहते हैं। हमें वो नहीं मिल रहा जो हमें चाहिए। तो उन्होंने मतलब कि परमेश्वर की दासी ने परमेश्वर के दास से मिलवाया। ये मिले, ये लुधियाना आए यहाँ पे, और 3 साल पहले और यहाँ पे आके रहे। और जाते वक्त परमेश्वर के दास ने इनसे पूछा कि सिस्टर आप इतनी दूर से आए मेरे पास, क्या सोच के? कहते परमेश्वर पे विश्वास करके, मैंने सुना है आपके बारे में, आपके ऊपर मसा है, तो मैं इसलिए आई हूँ परमेश्वर पे विश्वास करके कि मेरी कुछ बातों का हल मिलेगा। हालेलुया। तो यहाँ पे वो रहे और जाते वक्त बोले, परमेश्वर के दास ने बोला कि क्या चाहिए आपको? कहते मुझे वो मसा चाहिए जो आपके पास है। हालेलुया। बहुत बड़ी चीज़ मांगी, मुझे वही चाहिए। तो पास्टर के दास ने उनको मसा किया, कुछ वरदान इम्पार्ट किए उनके ऊपर। और जब वो यहाँ से गए तो हर शुक्रवार परमेश्वर के दास पास्टर ओमपाल जी हमेशा ऑनलाइन प्रार्थना करते हैं, ऑनलाइन सुसमाचार देते हैं अपने टीम को वहाँ पे महाराष्ट्र में। तो ये बोलती है सिस्टर कि मैं शुक्रवार दिन में प्रार्थना कर रही थी, प्रार्थना में बैठी थी अपनी पर्सनल प्रार्थना में। तो वहाँ पे एक बोले प्रार्थना में मुझे एक कुत्ते ने बहुत परेशान किया। हालेलुया। तो मुझे कुत्ते ने इतना परेशान किया कि मैं प्रार्थना पे ध्यान नहीं दे पा रही थी। कहते मैं उठ गई, जैसे कैसे मैंने अपनी प्रार्थना शुरू की और मैं प्रार्थना में उठ गई। और जब मैं उठी तो शाम को जब वक्त हुआ, परमेश्वर के दास ने जब मतलब कि प्रार्थना की, सुसमाचार सुनाया। तो सुसमाचार के बाद जब प्रार्थना के अंत श्रम में जब परमेश्वर के दास हमेशा फायर प्रेयर करते हैं, दुष्ट आत्माओं को डांटते हैं, तो उन्होंने भविष्यवाणी की कि मैं एक व्हाइट कलर के, सफेद कलर के कुत्ते को देख रहा हूँ जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, और वो कुत्ता आपके ऊपर छोड़ा गया जिसका असर आपकी जिंदगी के ऊपर है। हालेलुया। तो इस सिस्टर ने ग्रहण किया। जैसे ही उन्होंने उस प्रोफेसी को रिसीव किया, वो बोलते हैं मेरा सबसे पहले शरीर हल्का हुआ जो भारीपन था। कहते वो कुत्ता सिस्टर सच में हमारे रिश्तेदार हैं, उनके पास है, घर के साथ ही घर है। कहते जब भी मैं उस रिश्तेदार के घर जाती थी तो आत्मा गवाही करता था इनके घर पे नहीं आना। तो मैं हैरान थी कि मुझे ऐसा क्यों महसूस होता है। कहते मुझे वहाँ से नेगेटिव वाइब्स फील होती थी, मतलब नकारात्मक शक्तियों का आभास होता था मुझे। तो कहते मैं वहाँ पे जाती तो थी मगर मेरी आत्मा नहीं मानती थी। मगर उस दिन उत्तर मिला, तो फिर मैंने उस कुत्ते को भी अपने घर पे आना बंद किया और मेरा शरीर हल्का हुआ। मैं प्रार्थना में बढ़ी और मैं एक दुष्ट आत्मा से मुझे मुक्ति मिली। हालेलुया। इन्होंने बोला कि मेरी दूसरी गवाही है। इनकी दूसरी गवाही ये है कि इनके एक फ्रेंड है, वो मसीह में है। इनको एकदम सिस्टर को एक दिन सपना आया कि इनकी जो सिस्टर, जो फ्रेंड की जो मदर है, इनके सपने में वो बीमार हुई, वो मर गई। जो होने वाला था परमेश्वर ने पहले जाहिर किया। और इनको बाद में पता चला कि वो सिस्टर, जो फ्रेंड थी, उसकी जो मदर थी, वो सच में बीमार हो गई। उसकी जो मनके होते, रीढ़ की हड्डी के मनके बैक वाले, वो हिल गए
और वो टोटल बेड पे चली गई। ब्लड सर्कुलेशन रुक गया टांगों का, और टांगों पे बाहर आना बंद हो गया, वो चलने फिरने से रह गई, वो बेड पे चले गई। वो बेड के पे ही टॉयलेट बाथरूम सब बेड पे करती थी और बहुत हालत ख़राब थी उनकी, खाया पिया भी नहीं जाता था और वेट कम होने लगा उनका। और कहते जैसे ही मैं उनके घर पे गई, मैंने प्रार्थना की और वो तुरंत चंगी हो गई। हालेलुया। कहते 3 दिन बाद मुझे मैसेज आया कि वो अपनी टांगों पे भार दे रही है, वो चल फिर रही है, खा पी रही है, वो बिल्कुल स्वस्थ है, टॉयलेट बाथरूम खुद से जा रही है। 3 दिन के अंदर उनको उनके जो मनके हिले थे, जो डिस्क स्लिप हुई थी, उनसे आराम मिला। डिस्क स्लिप ऐसी है, जब मनके हिल जाते हैं ना तो ये जल्दी ठीक नहीं होते। मनके तो इतने फेमस हो गए आजकल, हर तीसरे बंदे को आप सुनते होंगे क्या हुआ, रीढ़ की हड्डी के मनके हिले हुए हैं। जिनके मनके हिल जाते हैं, ना चला जाता है, ना उठा जाता है, ना बैठा जाता है, वो पैर के बाहर नहीं बैठ सकते, जल्दी ठीक नहीं, फिजियोथेरेपिस्ट के बाद थेरेपियाँ लेके भी ठीक नहीं होते। कहते मैं एक प्रार्थना करने के बाद 3 दिन बाद वो औरत अपने पैरों पे खड़ी थी। हालेलुया। तो तारीफ करेंगे इस गवाही के लिए। इनकी तीसरी गवाही है कि इनके घर के पास एक लेडी रहती है, उनका एक बेटा है। वो पिछले 5 साल से नशे करता था, इंजेक्शन लगाता था, सूखा नशा करता था, वो इंजेक्शन लगाता, ड्रग एडिक्टेड था पूरा। वो घर में चोरी करता था, घर में मारपीट करता था, घर का सामान चोरी करके बेच देता था, घर में तोड़ फोड़ करता था। घर वाले बहुत परेशान थे। जब उसकी वो जो लेडी थी वो उसको इस सिस्टर के पास लेके आई, जो इस चर्च ब्रांच को चला रहे हैं, वहाँ पे परमेश्वर के दास के जो आत्मिक बेटी है वहाँ पे सत्यम शिला, और उनके पास लेके आई। उन्होंने प्रार्थना की, उस नशे की दुष्ट आत्मा को डांटा, और जैसे मसा यहाँ पे काम करता है ना, वैसे ही वही मसा वहाँ पे काम किया और उनकी जिंदगी में छुटकारा आया। जो लड़का 5 साल से नशा करता था, उसने नशा छोड़ा। पिछले 6 महीने से वो बिल्कुल फ्री है उस नशे से, वो कोई नशा नहीं करता। वो उनके घर में एकदम आज़ादी आई, परमेश्वर ने एक शांति भेजी, एक पीस भेजा उनके जीवन में। हालेलुया। इस सिस्टर ने बताया कि जब मैं लुधियाना में आई थी पंजाब में, जब परमेश्वर के दास पास्टर ओमपाल जी ने मेरे ऊपर वो दान वरदान इम्पार्ट किए, वो मसा ट्रांसफ़र किया, उसके बाद मेरी ज़िंदगी में इतना बदलाव आया। जो पहले मैं प्रार्थना करती थी रिजल्ट नहीं आते थे, वो रिजल्ट आने लगे, मुझे दर्शन मिलने लगे, जो होने वाला है मुझे पहले दिखने लगा। जो काम लुधियाना में होसन्ना होली चर्च में हो रहा है मेन ब्रांच में, वही महाराष्ट्र ब्रांच में हो रहा है। परमेश्वर के दास पास्टर ओमपाल जी पे जो मसा, जो दान वरदान काम करें, वही उन पे काम करें। कहते मुझे बहुत ही अद्भुत गवाही दी इन्होंने एक अंत में। कहते मैं जैसे ही प्रार्थना से उठी, मुझे परमेश्वर ने आवाज लगाई कि मैं तुम्हें मछलियां पकड़ने वाला मछुआरा बनाऊंगा। हालेलुया। तारीफ करेंगे। ये दर्शन का, ये जो परमेश्वर की आवाज थी, उसका मतलब पता क्या है? उसके पास रूहों का गढ़ आएगा। हालेलुया। जो इस चर्च जो इस मेन चर्च जो हमारा हम हेड ऑफिस में बैठे हैं इस वक्त, जो ब्रांच है, जैसे यहाँ पे रूहों का गढ़ आएगा, पहले यहाँ पे स्वप्न आए सबको। आपने ब्रदर दीपक की गवाही सुनी कि उसको मछलियाँ दिखी, परमेश्वर के दास को दिखी, औरों को दिखी, और कलीसिया मेंबर को। तो उन्होंने महाराष्ट्र ब्रांच में भी मछलियाँ देखी। परमेश्वर ने बोला तुझे मछलियाँ पकड़ने वाला मछुआरा बनाऊंगा। मछुआरों का मतलब पता क्या होता है? ट्रेंड बंदा। हम